तो सबके घर में जो हार्पिक है ना, उससे संडास साफ होता है, बाथरूम क्लीनर से बाथरूम साफ होता है, हार्पिक से संडास साफ होता है। पहला बार राज परिवार की मतलब संस्कारी, राज परिवार की आज्ञाकारी, राज परिवार की छोटकी बहुड़िया हार्पिक से भगवान को रगड़ रही थी। कहा जी मतलब भगवान को, मतलब तुम संडास से छी 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 छी, माफ कीजिएगा भगवान। ये वो लोग हैं भगवान जो आपको केवल किसी से किसी को लड़वाने भिड़वाने के लिए याद करते हैं। ये वो लोग हैं जब ये इनको किसी औरत को गाली देना होता है तो महावीर को बुलाते हैं। ये वो लोग हैं जब किसी औरत की बेइज्जती करना होता है तो इनके ऊपर बजरंग बली आते हैं। लेकिन जब पूजा पाठ का सही नियम धियम क्या होता है इनको किसी को नहीं, इनके यहाँ किसी को नहीं पता है। लेकिन जब पूजा करने ही बैठते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान की बात करते हैं। उधर लप्पी भौजी 1.25 महीना 6 महीना पे एक बार जब जाती हैं तो कहती हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ जब होता है ना घर में तो बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब हम महीना महीना दिन घर से गायब होते हैं ना दोस्तों, तो हमारे घर में ना एक दिया भी नहीं जलता है। जब लप्पी भौजी जाती हैं भगवान का बर्तन साफ करने तो उस बेसिन के पास जाके बर्तन साफ करती हैं, उस सिंक में जहाँ पे ये लोग ब्रश करते हैं वहीं पे, और ये लोग मतलब वहीं पे रखे हुए इससे न साफ करते हैं। और इनकी जो छोटकी बहुड़ियाँ हैं वो तो हदें कर दी, ये तो सारा हदें पार कर दी। तो चलिए बात करते हैं आज भंजना का। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज भंजना का बर्थडे है। भंजना एकदम लग रहा है कि अपना बर्थडे जो है ना उसमें एकदम अलबला गई है। बहुत दिन से इनके घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, पूजा पाठ नहीं हुआ था। कहे कि आंटी थी बेंगलोर में, पूरा खानदान बेंगलोर में था। उसके बाद इनके यहाँ मरनी हरनी जो हुआ था उसके बाद भगवान की साफ सफाई अच्छे से नहीं हुई थी। अब भगवान की साफ सफाई अच्छे से नहीं हुई थी, लेकिन आप लोग सोचिए कि भगवान की जो साफ सफाई ये लोग शायद पहले भी ऐसे ही करते होंगे। जब आज ऐसा कर रहे हैं तो पहले भी ऐसे करते होंगे, क्योंकि उनको ऐसा ही नॉलेज है। मतलब इनके यहाँ भगवान जो पीतल के जो देवी देवता रखे हुए हैं, ये लोग अपने मंदिर में उस पीतल की मूर्ति का सफाई ये लोग पीताम्बरी से नहीं करते हैं, नींबू से नहीं करते हैं, दही से नहीं करते हैं। ये करते किससे हैं? तो ये हार्पिक से करते हैं। और हार्पिक भी यूज करते हैं तो हार्पिक के साथ वो पुराना वाला टूथपेस्ट, सॉरी ब्रश, मतलब सोचिए कि हमारे यहाँ जब पुराना वाला ब्रश जब हो जाता है, हम लोग बहुत दिन तक उस ब्रश से ब्रश कर लेते हैं, तो उस ब्रश को अगर फेंकते हैं तो फेंकते हैं, अगर नहीं फेंकते हैं तो हम लोग बाल उल में कभी कभी कलर करने के लिए रख लेते हैं। मतलब जो जेंट्स लोग होते हैं ना, तो ब्रश अगर नहीं होता है ना घर में तो कभी कभी उससे भी वो करते हैं। जूता साफ करते हैं, जूता का जो मतलब ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे नहीं घुस पाता है बड़ा वाला ब्रश, तो वहाँ जूता साफ करते हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग ब्रश रखते हैं। ऐसे तो मान लीजिए महीने 2 महीने 6 महीने के बाद ब्रश चेंज हो जाता है तो फेंका ही जाता है, ब्रश कोई रखता नहीं है, क्योंकि वो ब्रश फिर किसी यूज का नहीं होता है। लेकिन पहली बार देखा कि भाई राज परिवार में माता जी को इतने, माता जी के पास ज्ञान है, इतना पूजा पाठ करती हैं डेली। और छोटकी बहुड़िया डेली उठ के मतलब घंटी वही बजाती है। अगर बड़की बहुड़िया रहती है तो बड़की बहुड़िया बजाती है, जब कोई नहीं होता है तब माता जी बजाती हैं। छोटकी बहुड़िया इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है कि उठ के 5 बार पहले माता जी को प्रणाम करती हैं, 5 बार पिताजी को करती हैं और डेली घंटी बजा बजा के पूजा करती हैं। लेकिन बहुड़िया को ये नहीं पता है कि भाई भगवान की मूर्ति जो है वो हार्पिक से साफ नहीं की जाती है। मतलब सोचिए ये लोग कैसे अमीर हैं। ये लोग इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि फ्लाइट का टिकट कटवा के 17,000 से माता जी जाती हैं फ्लाइट से बेटी के यहाँ, 8,000 में बाल स्टार्ट करवा लेती हैं। अभी इनके यहाँ लाखों रुपए की पार्टी होगी, लेकिन भगवान की मूर्ति साफ करने के लिए इनके पास ना 10 रुपए की पीताम्बरी नहीं होती है। ये है अमीर। और अमीर से ज्यादा तो है कि ज्ञान कितना है इनके पास। इनके पास इतना ज्यादा ज्ञान है, इतना ज्यादा ज्ञान है कि वो ज्ञान जो है ना ये सोशल मीडिया पे हमेशा दिखाते रहते हैं। और अगर इसी ज्ञान पे बात होती है तो लोग कहते हैं कि सब राज परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। जो उनके चाहने वाले हैं वो भी बात कहते हैं और जो माता जी हैं वो भी बात कहती हैं कि सब हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है, सब हाथ धो के हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है और हमारे घर का हर कुछ वायरल होता है। अब माता जी अब ऐसा नहीं हरकत कीजिएगा तो वायरल ही ना होइएगा। इसको वायरल होना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि भाई गंदगी दिखाना और उस गंदगी पे लोग बात करते हैं। मतलब अपनी जो फजीहत है ना वो खुद से करवाना, इसको वो कहते हैं। इसको वायरल होना नहीं कहते। अगर वायरल होना होता सच में तो कुछ आप ऐसा काम करती जिससे कि वायरल होती। इसको गंदगी परोसने को कौन वायरल होना कहता है?
अब एक बात बताइए, जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग मतलब इनके वीडियो देख रहे हैं, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो हार्पिक से अपने भगवान को रगड़ते हैं? मतलब सोचिए, ये लोग इतने बड़े सनातनी बनते हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले यही नकचुआना भैया किसी लाइव में किसी औरत को गाली दिए थे, तो बोले थे कि बजरंग बली जो है ना दोस्तों, जब हम कहीं भी भजन बजता है, हम आंख बंद करते हैं तो बजरंग बली हमारे ऊपर आ जाते हैं, और बजरंग बली आते हैं ना तो वही हमसे सब गाली गलौज करवाते हैं। वही अगर कोई भगवान के नाम से खिलवाड़ करता है, भगवान को लेके कोई खिलवाड़ करता है ना, तो हमारा एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है। जगत भैया भी उधर एकदम हुंकार लगा रहे थे, बजरंग दल को बुला रहे थे, जय महावीर जय महावीर, जय सनातन कर रहे थे। लेकिन सोचिए, इनके घर में सनातन हिंदुत्व सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन इनको संस्कार नहीं है। मतलब एकादशी के दिन झींगा बन जाता है, किचन में ही इनके यहाँ नॉनवेज बनता है, उसी किचन में इनके यहाँ वेज बनता है, उसी किचन से इनके यहाँ पूजा पाठ सब होता है। अभी नया नया इनके यहाँ किचन बना है, तो अब ये लोग दिखाते हैं कि अब हमारे यहाँ वेज का अलग है और नॉनवेज का अलग है। तो एक बात बताइए, आखिर किचन में जो गैस था वो तो पहले वाला ही है। अगर मान लीजिए जिसमें इनके यहाँ नॉनवेज बनता था, चूल्हा तो वही है, चूल्हा तो नहीं बदला गया, ना ही इनके घर के बर्तन सर्तन बदले गए हैं। तो फिर ये कैसे सनातनी है भाई? और उसके बाद सोचिए कि एकादशी के दिन झींगा खा लेते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि एकादशी कहाँ कब था या कब है। उसके बाद जब साफ सफाई की बात आती है तो भगवान को, मतलब ये लोग ना भगवान को ये करते हैं, हार्पिक से धर के पूरा एकदम वो जूठा ब्रश, सोचिए वो तो जूठा ही ब्रश हुआ भाई, आप नहीं भी यूज कर रहे हो लेकिन है तो वो जूठा ही। उस ब्रश से भगवान को रगड़ रही थी। मतलब इतना बड़ा बौद्धि, तो हम भाई एगो झूलन है, वो तो पगल चट है ही, उनका तो गिनती पगल चट में था, लेकिन संस्कारियों बहुड़िया मतलब ऐसी निकली, क्या ही बोला जाए। अब बात करते हैं कि माता जी का एक वीडियो हम देखे हैं जिसमें माता जी बता रही थी कि भाई हमारी छोटकी बहुड़िया का जन्मदिन है और उस नाते हम घर के मुखिया हैं और हमारा पूरा कर्तव्य बनता है कि उसके जन्मदिन को बहुत अच्छे से मनाएं, क्योंकि जो परिवार के साथ रहता है ना, तो परिवार को चाहिए कि उसका क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए, सब चीज़ मिलजुल के घर में बातचीत करके हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं। तो माता जी आज ये बात कह रही थी कि हमारे घर में जो कुछ भी होता है पहले हम लोग उसके लिए बातचीत करते हैं, अब तब हम लोग वीडियो में आप लोग को दिखाते हैं। तो हम माता जी से यही पूछना चाहेंगे कि जब छोटकी भंजना का मिसकैरेज हुआ था और ये नकचुआना जब वो वीडियो अपलोड कर दिया था, तो माता जी का सफाईनामा आया था कि भाई हम लोग को नहीं पता था, हम मना किए थे इनको कि इस तरह का वीडियो आप मत डालिएगा, लेकिन ये फिर भी डाल दिए। माता जी कभी कहती हैं कि हमारे घर में जो होता है वो हम लोग एक जगह बैठ के मीटिंग करके तब वीडियो में मतलब बताते हैं, और कभी कभी माता जी कहती हैं कि भाई हमको नहीं पता है, यहाँ सब लोग अपने अपने तरीके से जीता है, यहाँ किसको क्या करना है अपना वो लोग समझे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए सिर्फ हमारे पति हैं। तो माता जी का ज्ञान कब बदल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। और इसी पे जब माता जी बोलती हैं तो लोग कहते हैं कि माता जी आ गई ज्ञान देने। तो फिर माता जी अपना ज्ञान का भंडार खोली थी कि देखिए ये हमारे बेटे यहाँ पे, हमारी बहुड़िया यहाँ पे है, और हमारी बहुड़िया का जन्मदिन जो है ना बहुत ग्रैंड मनाया जाएगा, और बहुत लोग ना उसको बिगाड़ने के लिए हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उस चीज़ को मतलब बिगाड़ना चाह रहे हैं। भाई कौन लोग हैं कि जो चाह रहे हैं कि हाथ धोके कि भंजना का जन्मदिन ना मने। हाँ, बहुत सारे लोग माता जी से सवाल भी कर रहे थे कि भाई जगत भैया, जगत भौजी आखिर क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं रहेंगे रंजना के बर्थडे में। तो जगत भैया का शायद एक वीडियो आया है जिस पे मैं बाद में बात करूंगी कि जगत भैया उस समय नहीं आएंगे भंजना के बर्थडे में। उस समय उनका पहले से टिकट बन गया है, उस समय वो बाहर रहेंगे, विदेश में रहेंगे, भौजी भी रहेंगी। भैया को शायद ये चीज़ पता नहीं था कि भंजना का बर्थडे होने वाला है। भाई अगर उनका कहीं जाने का प्लान है तो वो कैंसिल भी हो सकता है, अगर टिकट बन गया है तो टिकट कैंसिल भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि भैया के मतलब सिस्टम में टिकट कैंसिल होने का मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भंजना के बर्थडे में मतलब जगत भैया, जगत भौजी खुद नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन माता जी यहाँ पे ढकने आ गई कि भाई लोग बात बनाएगा, लोग कहेगा कि फिर आप लोग मतलब ये कीजिएगा। भाई लोग कुछ नहीं कहेगा, आपके जो छोटे के नवाब है ना वही उनके वीडियो आप रोज का उठा के देखिए। भैया भाभी नहीं रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, भैया भाभी को बहुत बुरा लगेगा, मतलब भतेरे बात जो आपके छोटे युवराज कर रहे हैं। लोगों को क्या मतलब है माता जी, अब फिर लोगों को टारगेट करिए। माता जी को लगता है कि लोग हमको टारगेट करता है, हमको तो लगता है कि माता जी जितना लोगों को टारगेट करती हैं उतना कोई किसी को नहीं करता है।
माता जी कह रही हैं कि लोग कहता है कि हम लोग वही बात करते हैं जो आप लोग वीडियो में दिखाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग अपने मन से भी बोल देता है। माता जी, जो कोई भी बोलता है ना, वो अपने मन से नहीं बोलता है, वो बातें भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आती है। सोशल मीडिया पे उस बात का भी जिक्र होता है, तभी लोग बात करते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं करता है। तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आखिर जो बात आप लोग नहीं बोले वो सोशल मीडिया पे आया कहाँ से। उसकी तहकीकात, उसकी छानबीन आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो वीडियो कहीं ना कहीं आपके परिवार के लिए आता है। तो जो आप दूसरे लोगों पे ब्लेम कर रहे हो ना, सबसे पहले आप अपने अगल बगल देखिए, इर्द गिर्द देखिए। और भंजना का बर्थडे कोई बिगाड़ने के लिए नहीं बैठा हुआ है, लेकिन हाँ, भंजना की जब गलतियां होंगी तो लोग बात करेंगे ही करेंगे। अब हार्पिक से भंजना रगड़ दी भगवान को, और आप एक शब्द भी इस पे नहीं बोली। पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, आप फेसबुक पे जाके देखिए, लोग मतलब इतने तरह के कमेंट कर रहे हैं कि सबको नाचने से फुर्सत नहीं है, इस सब को वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है, इस सबको क्या है, ये सब केवल झूठ मूठ का ज्ञान का बात करता है, ये सबको सोचिए कि इतना भी पता नहीं है, इसके घर में पीताम्बरी नहीं है। कोई कह रहा है अगर पीताम्बरी नहीं है तो दही से साफ कर लेती, अगर दही नहीं था तो नींबुए से साफ कर लेती। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके घर से ही गंदगी होता है, तब लोग बात करते हैं। नहीं तो कोई आपके घर में घुसने नहीं जाता है, कोई देखने नहीं जाता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप लोग खुद बोलते हैं, नहीं तो कोई जो आपके चाहने वाले हैं, जिनके पास आपके बहुत सारे पुराने राज दबे हुए हैं, वो लोग लाते हैं सोशल मीडिया पे। तो भाई, आप दूसरे पे जो उंगली उठाते हो वो मतलब खुद पे ये करो, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं आप लोग की है। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।